नमस्कार, मैं हूँ श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। बीए भाग द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी की कक्षा में आज का अपना टॉपिक रहेगा हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। हिंदी एकांकी उद्भव और विकास। तो हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास में अपन देखेंगे हिंदी में एकांकी कला का विकास नाटकों के साथ हुआ। सामान्य रूप से देखने पर नाटक और एकांकी एक जैसे दिखाई देते हैं। एकांकी के लघु आकार प्रकार में नाटक के सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, किंतु यह एक स्वतंत्र नाट्य विद्या है। किसी बड़े नाटक के एक अंक को एकांकी नहीं कहते। नाटक में जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जबकि एकांकी में जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात एकांकी उसे कहते हैं जिसमें जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना होती है या परिस्थिति होती है या कोई समस्या होती है, उसको एक ही अंक में प्रस्तुत कर दिया जाए, उसे एकांकी कहते हैं। जबकि नाटक उसका एक विस्तृत रूप होता है जिसमें जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से नाटक एक विस्तृत विद्या हुई, जबकि एकांकी एक का आकार प्रकार होता है वो लघु होता है। अब अपन देखेंगे एकांकी के विकास का विवरण, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम भारतेंदु युग में एकांकी का उद्भव। हिंदी में एकांकी का प्रचलन नाटक के साथ भारतेंदु युग में ही हुआ। स्वयं भारतेंदु ने संस्कृत परंपरा पर मौलिक एकांकियों की रचना की है। अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, वैदिकी हिंसा न भवती, उसके मौलिक प्रहसन हैं भारतेंदु जी के। भारतेंदु जी के एकांकियों का नाट्य रूप तो पश्चिमी शैली का है, किंतु उनमें प्रस्तुत की गई समस्याएं सर्वथा एकदम नवीन है। भारतेंदु जी के अतिरिक्त इस युग में राधाचंद्र गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण, किशोरीलाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास आदि के विविध प्रहसनों तथा एकांकियों की रचना इन्होंने की। इन सब में सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु युग प्रहसन और एकांकी कला की दृष्टि से परंपरावादी होते हुए भी विषय की दृष्टि से आधुनिक एकांकी के निकट है। इस प्रकार भारतेंदु युग में एकांकी भारतेंदु के साथ ही शुरू हो जाती है और भारतेंदु जी ने प्रेम योगिनी, वैदिकी हिंसा न भवती, अंधेर नगरी आदि जैसे प्रहसन लिखे हैं। भारतेंदु जी के अतिरिक्त इस काल में जैसे राधाचंद्र गोस्वामी है, बालकृष्ण भट्ट है, बद्रीनारायण है, किशोरीलाल गोस्वामी है और अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास जैसे जो लेखक हैं इस युग में उभर कर सामने आए। इसके बाद अपन देखेंगे द्विवेदी युग में एकांकी का विकास। शिल्प की दृष्टि से द्विवेदी युग भारतेंदु युग से एक कदम आगे और बढ़ा। इस युग में प्रहसन और व्यंग्य की कोटि में आने वाले अनेक एकांकियों की रचना हुई। इस प्रकार एकांकियों में चुंगी की उम्मीदवारी जो बद्रीनारायण भट्ट द्वारा लिखा गया, रेशमी रुमाल, किसमिस राम सिंह वर्मा द्वारा लिखा गया, मूर्ख मंडली रूपनारायण पांडे द्वारा लिखा गया, शेर सिंह मंगला प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा लिखा गया, कृष्णा जो सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखा गया, नीला दुर्गावती पन्ना ब्रजलाल शास्त्री जी द्वारा लिखा गया। चार बेचारे जो एकांकी आई वो पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी गई। आदि एकांकी इस काल में या इस युग में द्विवेदी युग में उल्लेखनीय है। इस प्रकार द्विवेदी युग में एकांकी का विकास भारतेंदु युग से एक कदम आगे बढ़ा, जिसमें बद्रीनारायण भट्ट, राम सिंह वर्मा, रूपनारायण पांडे, मंगला प्रसाद विश्वकर्मा, सियाराम शरण गुप्त, ब्रजलाल शास्त्री और पांडे बेचन शर्मा उग्र जैसे एकांकीकार उभर कर हमारे सामने आते हैं। अब अगला अपन देखते हैं आधुनिक युग और एकांकी। आधुनिक युग में एकांकी का विकास किस प्रकार हो रहा है। आधुनिक शैली का प्रथम एकांकी श्री जयशंकर प्रसाद का एक घूंट माना जाता है। यद्यपि इस एकांकी में भी संस्कृत नाट्य कला की ओर झुकाव है, फिर भी इसमें आधुनिक एकांकी कला का पूर्ण निर्वाह हुआ है।
प्रसाद जी के बाद तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ आश्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास आदि एकांकीकारों ने अपने एकांकियों से हिंदी साहित्य का भंडार भरना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार से अपन ने देखा कि आधुनिक युग में एकांकी की शुरुआत श्री जयशंकर प्रसाद की एक घूंट एकांकी से मानी जाती है और इसके अलावा उनके बाद में जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ आश्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास आदि एकांकीकार इस काल में उभर कर हमारे सामने आए। इस प्रकार हमने देखा कि आधुनिक एकांकी का उद्भव और विकास में अपन ने देखा सर्वप्रथम भारतेंदु युग, और द्वितीय अपन ने देखा द्विवेदी युग में एकांकी का उद्भव और विकास, और तृतीय अपन ने देखा आधुनिक युग में एकांकी का उद्भव और विकास। इसके साथ ही अपन देखेंगे प्रमुख आधुनिक युग में जो प्रमुख एकांकीकार हैं उनका संक्षिप्त में परिचय भी देखेंगे, जो इस प्रकार से हैं। आधुनिक युग के प्रमुख एकांकीकारों का परिचय निम्नलिखित है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सर्वप्रथम अपन इनके बारे में देखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने एकांकी रचना को अपनी साहित्य साधना का लक्ष्य बनाया और हिंदी में एकांकी के अभाव की पूर्ति की। उनका पहला एकांकी बादल की मृत्यु सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। वर्मा जी ने शताधिक एकांकियों की रचना की है। इन एकांकियों के विषय सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कहे जाते हैं, जो निर्विवाद सत्य है। इस प्रकार से हमने ये जाना कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा है वो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं और प्रसिद्ध एकांकीकार हैं, और उनका पहला एकांकी बादल की मृत्यु सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। दूसरे एकांकीकार के रूप में अपन देखते हैं उदय शंकर भट्ट। भट्ट जी का पहला एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी के नाम से सन 1940 में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक आदि अनेक विषयों पर सैकड़ों एकांकियों की रचना की। वर निर्वाचन, नए मेहमान, गिरती दीवारें आदि अनेक प्रसिद्ध एकांकी हैं। इस प्रकार उदय शंकर भट्ट के प्रसिद्ध जो एकांकी हैं उनमें नए मेहमान, गिरती दीवारें, वर निर्वाचन हैं, और जो कि उनका पहला एकांकी संग्रह 1940 में प्रकाशित हुआ जिसका नाम है अभिनव एकांकी। इसके बाद अपन देखते हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जी ऐतिहासिक, पौराणिक, राजनीतिक आदि विभिन्न विषयों पर एकांकियों की उन्होंने सेठ गोविंद दास जी ने रचना की। सेठ जी के एकांकियों में ईद और होली, स्पर्धा, मैत्री आदि अच्छे समस्या मूलक एकांकी हैं। इनकी भाषा शैली, शिल्प, विचार प्रतिपादन आदि सभी में सरलता है। अगला है जगदीश चंद्र माथुर। माथुर जी का पहला एकांकी मेरी बांसुरी सन 1936 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात उनके अनेक एकांकी प्रकाशित हुए, जिसमें भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहर, घोंसले, शारदिया आदि मुख्य हैं। इस प्रकार जगदीश चंद्र माथुर जी का जो प्रसिद्ध एकांकी भोर का तारा है, कलिंग विजय है, खंडहर है, घोंसले आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। अगला अपन देखते हैं विष्णु प्रभाकर। आधुनिक एकांकीकारों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रभाकर जी ने सामाजिक, राजनीतिक, हास्य, व्यंग्य प्रधान तथा मनोवैज्ञानिक एकांकी लिखे हैं। अन्य प्रतिभाओं का आगमन। स्वतंत्रता के पश्चात अनेक नई प्रतिभाओं ने एकांकी क्षेत्र में प्रवेश किया। इनमें विनोद रस्तोगी, जयनाथ नलिन, मोहन सिंह सेंगर, लक्ष्मी नारायण लाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती आदि के नाम आदर के साथ लिए जा सकते हैं। हिंदी साहित्य को इस विद्या के रचनाकारों से बहुत
आशय हैं। इस प्रकार छात्राओं हमने देखा हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास तथा प्रमुख एकांकीकारों का संक्षिप्त परिचय। हिंदी एकांकी में अपन ने जान लिया है कि हिंदी एकांकी के प्रसिद्ध जो एकांकीकार हैं वो रामकुमार वर्मा माने जाते हैं, जो इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इसके अलावा अपन ने देखा कि हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास में सर्वप्रथम भारतेंदु युग में हिंदी एकांकी का उद्भव विकास, द्वितीय अपन ने देखा द्विवेदी युग में हिंदी एकांकी का उद्भव विकास, तृतीय सोपान के रूप में अपन ने देखा कि आधुनिक युग में हिंदी एकांकी का उद्भव व विकास। धन्यवाद।